नमस्कार। तो क्या आपके पास अपने लिए 10 मिनट का टाइम है? यदि हाँ, तो मैं आप सबके लिए कुछ यौगिक क्रिया लेकर उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उसके साथ एक शर्त है कि आपको वीडियो शुरू से आखिर तक देखना होगा। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आपने समझो कुछ भी नहीं देखा। हाँ, लास्ट तक अगर आप देखते हैं तो आपको पूरा एक पिक्चर सी दिखेगी कि किस सीक्वेंस में आपको कौन सी क्रिया करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मानती हूँ कि आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, पर अपने लिए, सिर्फ अपने लिए आपको 10 मिनट निकालने की ज़रूरत है। अगर आप नियमित रूप से ये एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने आप को बहुत फ्रेश फील करेंगे। ऑफिस में आपकी वर्किंग जस्ट डबल हो जाएगी, क्योंकि जब आपका ब्रेन रिलैक्स करता है तो उसका असर आपके हर काम पे पड़ता है। इवन आपकी पूरी दिनचर्या को वो रेगुलेट करता है। तो मैं यह क्रिया करने से पहले, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले हमें अपनी बॉडी को वार्म अप करने की ज़रूरत होती है। तो चलिए, और आपको पता ही है कि क्लैपिंग से अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं होती। ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स के लिए भी बना होता है। जब हम क्लैपिंग करते हैं तो हमारे हाथों में बहुत सारे वेन्स होते हैं जो शरीर के डिफरेंट हिस्सों में ब्लड पहुंचाने का काम करते हैं, और साथ ही ये ऐसे प्रेशर पॉइंट होते हैं जो बॉडी को रेगुलेट करने का भी काम करते हैं। तो सबसे पहले हम 10-10 बार तालियां बजाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आप ज्यादा भी कर सकते हैं, पर टाइम की वजह से मैं 10 बार कर रही हूँ। फिर करेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बॉडी को स्ट्रेच करना बहुत जरूरी होता है। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी का पावर बढ़ता है। तो इसके लिए मैं आपको ताड़ासन बताने जा रही हूँ। दोनों हाथों को आराम से ऊपर ले जाएं। इस तरह से हाथों को एक दूसरे से बांध दें। सांस को, गहरी सांस लें और पंजे पर आ जाएं। आपकी एड़ी बिल्कुल हवा में होनी चाहिए। मैं 3 बार इस क्रिया को दोहराती हूँ, आप लोग आराम से देखें। पहले हाथ को ऊपर ले जाएं, फिर उसको एक दूसरे में बांध दें। अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचें और सांस को अंदर की ओर खींचें। पंजे को ऊपर रखें, एड़ी को हवा में रखें। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराएं। एक बार और मैं कर रही हूं, फिर वही करेंगे आप। अपनी बॉडी को पूरी तरह से स्ट्रेच करेंगे, सांस को अंदर खींचेंगे, पंजे के बल आ जाएंगे, एड़ी हवा में रहेगी और अपने आप को छोड़ देंगे। एक होता है वृक्षासन। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी का बैलेंस बना रहता है। उसके लिए आपको क्या करना है, सीधे खड़े हो जाना है, पैर को यूं टिका देना है और उसके बाद ऐसे कर लीजिए, हाथ को यूं ले जाइए। वृक्ष की मुद्रा में आपको खड़े रहना है। जितने देर आराम से होल्ड कर सकते हैं उतने देर करिए। दोनों पैर से यह प्रक्रिया आपको दोहरानी है। अब आपकी बॉडी तो वार्म अप हो गई, तो चलिए मैं कुछ ऐसी क्रिया बताती हूँ आपको जिससे आप दिन भर बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे और आपकी बॉडी के साथ साथ आपका ब्रेन भी बहुत रिलैक्स रहेगा। आप खुद देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपकी वर्किंग डबल हुई है या आपके ऑफिस में सब लोग आपको कुछ ज्यादा ही नहीं पसंद करने लगे हैं। सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाइए, योग मुद्रा बना लीजिए। योग मुद्रा ये होती है, एक गहरी सांस लीजिए, उसे जाने दीजिए, एक और गहरी सांस लीजिए, उसे जाने दीजिए। अब आप सांस को खींचते हुए ओम का उच्चारण करेंगे और धीरे 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 सांस को छोड़ेंगे।
इस प्रक्रिया को हम लोग 3 बार दोहराएंगे। एक बार और। रिलैक्स करिए। अब इसके बाद आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। हाथ को योग मुद्रा में रखिए, अपने एक पैर पर इसको टिका लीजिए और उसके बाद अंगूठे से अपनी नाक को दबाइए, दूसरी नाक से सांस लीजिए, सांस को छोड़िए। अब इस नाक से सांस भरिए और दूसरे नॉस्ट्रिल से बाहर निकालिए। इस प्रक्रिया को 10 बार दोहराइए। आराम से बिल्कुल करना है, बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है। इसके बाद हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इसमें आपके अंगूठे कान के अंदर घुसे होंगे, आंखों को इस तरह से कवर कर लें और मन में जैसे ओम बोलते हैं ना, बोलिए, पर आपके मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए। वो आवाज आपके कानों में गूंजनी चाहिए, जैसे भौरे गुंजार करते हैं ना, उस तरह से आपकी फीलिंग होनी चाहिए। इस प्रक्रिया को भी आपको 3 बार दोहराना था। अब मैं करने जा रही हूँ भर्त्सिका प्राणायाम। यह आपके लंग्स को क्लियर करता है, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है और आप बहुत लोगों को फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो जाती है, हाथ पीछे नहीं जाता है। आप देखिए, इस एक्सरसाइज को अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसको हम लोग 10-10 बार करेंगे और 3 बार इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। तो वैसे तो आपको 10-10 बार करना चाहिए और मैं करती भी हूँ, पर अभी मैं आपको समझाने के लिए 2-2 बार कर रही हूँ ताकि आप समझ भी जाएं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं फिर आपको इस चीज को रिप्ले करके दिखाऊंगी। ओके, तो चलिए हम लोग मुट्ठी को बांधते हैं, कंधे के पास ले आते हैं, गहरी सांस भरते हैं, हाथ को ऊपर ले जाते हैं, सांस को छोड़ते हैं और हाथ को नीचे ले आते हैं। एक बार आप ध्यान से देखिए। दोबारा, फिर हाथ वहीं कंधे के पास होगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, 2 गहरी सांसें लेनी है और छोड़नी है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और अब हम लोग कपालभाति करेंगे। कपालभाति के लिए भी ऐसा कहा जाता है कि यह आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, यह आपको फैट रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। उसके अलावा पूरी बॉडी की फिटनेस के लिए भी कपालभाति बेस्ट एक्सरसाइज है। तो मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि एक बार में आप 200-300 बार करने लग जाइए। शुरुआत करिए आप 10-10 बार करने के 3 स्टेप से। जैसे मैंने अभी आपको भर्त्सिका करके दिखाया, मैंने 1 बार दिखाया, आपको 10-10 के काउंट में 3 बार करना है। ऐसे ही कपालभाति भी जब आप शुरू करेंगे तो 10-10 के काउंट में इसको 3 बार करिए। धीरे 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 जब आप
आपको लगता है कि हाँ अब मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग करते हैं कपालभाति। अगर आपको फैट रिड्यूस करना है तो इस तरह की मुद्रा में बैठें और कपालभाति शुरू करें। कपालभाति में क्या करना है आपको, मैं करके दिखाती हूँ। आपको इस तरह से सांस लेना है कि पूरी आपका पेट खाली हो जाए और सांस बाहर निकल आए, या ये कह सकते हैं जैसे हम लोगों को छींक आती है तो नहीं जो फीलिंग आती है, बिल्कुल वैसे ही कपालभाति करना चाहिए आपको। आपको पेट को अंदर ले जाना है, सांस छोड़ना है, अंदर ले जाना है, सांस छोड़ना है। मैं करके दिखा रही हूँ। दस बार हो गया। अब थोड़ा सा रिलैक्स करिए, बस वही एक गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अब फिर हम लोग करेंगे इसको 10 बार। फिर रिलैक्स करिए। शुरू में आप बहुत आराम से करिएगा, जल्दी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। फिर धीरे धीरे आप अपने आप ही फ्लो में आ जाएंगे। एक बार मैं और करके दिखा रही हूं। दैट्स इट। अगर आप रोज इतना ही कर लेते हैं तो मैं आपसे वादा करती हूं कि आपकी फिटनेस डे बाय डे इम्प्रूव होती चली जाएगी और आपकी वर्किंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ, इतना जरूर कहूंगी, वीडियो को आप लोग पूरा देखें। अगर आप आधा अधूरा देखेंगे तो एक कहते हैं ना, आधा ज्ञान सबसे खराब होता है। तो आप इसको पूरा देखें। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके पूछें, और अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा तो मोटो ही है कि मैं सबको स्वस्थ रखूं और सबको खुश रखूं। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय।